सब में शांति का संचार करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम इमं देवाय प्रपन्नं सुवक्रं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते दानराज्याय इंद्रस्य निर्याय इममवस्य पुत्रम्। स्वाहा अपने आप को समर्पित कर देने का भाव। एक नेत्रहीन व्यक्ति की कथा आती, जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर रोज पंक्ति बना करके दर्शन करने के लिए जाता था। भगवान दिखते नहीं थे तब भी पंक्ति में लगता, लोगों के धक्कों को सहन करता, लोगों की चोटें लगती, उन सारी चीजों को सहन करके पंक्ति में लगकर उस पंक्ति में लगता जो जगन्नाथपुरी की परिक्रमा के लिए जा रही थी। उसको पुजारी रोक देते थे। पुजारी ने एक दिन रोक लिया, रोक करके उससे कहा कि भैया तुम क्यों आते हो, तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। वो बोला मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। मैं यहाँ पर उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, अपनी देने के लिए आता हूँ। जो गायत्री मंत्र का भाव है, वो स्वाहा का भाव है, वो इसी भाव को लेकर के आया कि परमात्मा कण कण के अंदर संव्याप्त है। हमारी हाजिरी को, हमारी उपस्थिति को लेने के लिए उन्हें किसी कक्ष की आवश्यकता नहीं, तो पूरा संसार ही उन्हें है। हमारे प्रत्येक कर्म के गवाह, हमारे हर भावना के साक्षी वो परमात्मा। इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में शुभ मंगल और कल्याण का भाव प्रशस्त हो सके, जीवन अच्छे कर्मों की ओर मुड़ सके, अच्छी भावनाओं को धारण कर सके, इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को कहते हैं। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन करते हैं जिनको हमने सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्कर्म की और सत्प्रवृत्ति की देवी कहकर के पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सिवान की पवित्र ऐतिहासिक पौराणिक भारतीय संस्कृति की सबसे पावन भूमि, आज हम लोग सिवान की भूमि पर यज्ञ की इस पवित्र यज्ञशाला के अंदर, यज्ञ भूमि के अंदर, यज्ञ वेदी के अंदर आकर के उपस्थित हुए। देव पूजन का पावन क्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो इस पावन अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित शांतिवन की टोली के आदरणीय श्री जितेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय ओंकार भाई साहब, सभी शांतिवन की टोली के सम्मानित कार्यकर्तागण, आदरणीय श्री देवांगन जी, आदरणीय श्री संतोष जी, आदरणीय श्री बनवारी जी, यहाँ विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, साधकगण, याजकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज देव पूजन के इस पावन अवसर पर कोई शक्ति थी जो हमको यहाँ खींच करके लाई। बाकी की जगहों पर व्यक्ति जाता है। आपके घर में यदि किसी चीज़ की कमी पड़ गई होगी, सब्जी नहीं होगी, तो सब्जी को लेने के लिए आपको जाना पड़ता है। आपके पास कोई चीज़ कम पड़ रही हो, बाजार जाना पड़े, तो उसको लेने के लिए आपको जाना पड़ता है। गाड़ी में पेट्रोल कम पड़े तो भरवाने के लिए जाना पड़ता है। बाकी की जगहों पर व्यक्ति जाता है, भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं, भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। तो आप में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर बुलाया गया। किसी शक्ति ने, किसी देव शक्ति ने, किसी रसकर्ता ने आपको यहाँ पर खींच करके बुलाया, क्योंकि आज का दिन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाव को लेकर के आया है। यदि हम लोग कभी भारतीय धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयत्न करें, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत के जितने धर्म शास्त्र हैं उनको उठा करके पढ़ें, तो हम पाएंगे कि इसके अंदर जितना यज्ञ के विषय में लिखा गया,
तनुपाग्नेसि तन्वं मे पाहि। ओम आयुर्दायग्नेसि आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदायग्नेसि वर्चो मे देहि। ओम अग्ने तन्वाऊनं तन्मया प्रणा। ओम मेधां मे देव सविता या दधातु। ओम मेधां मे देवी सरस्वती या दधातु। ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वा धत्तां पुष्करस्रजो। हथेली को रगड़े, सूंघे, चेहरे और मालिश करें, कमर के ऊपर अच्छी तरह मालिश करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्म धारणम्। और उपनिषदों में तो यहाँ तक कह दिया गया यज्ञ बहुनस्य नाभि, पूरे विश्व ब्रह्मांड की जो नाभि है, जैसे माँ गर्भ के अंदर अपने शिशु को गर्भ की नाल के माध्यम से पालन करती है, पोषण करती है, दूध पहुंचाती है, बाकी के सारे न्यूट्रिशन को पहुंचाती है, वैसे ही पूरे विश्व ब्रह्मांड के पोषण का दायित्व यज्ञ को मिला हुआ है। और भगवान ने तो गीता के अंदर दो अध्याय मात्र यज्ञ के लिए बोले हैं। स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। मैं अकेला पैदा नहीं हुआ, मेरे साथ मेरा भाई पैदा हुआ, जुड़वा भाई, उसका नाम है यज्ञ। यज्ञ उसकी रक्षा मैं करता हूँ, वो मेरी रक्षा करता है। भारत के धर्म शास्त्रों का यज्ञ उठा करके पढ़े, आपके वचनों को पढ़े, महापुरुषों को उठा करके पढ़े, तो ऐसा कोई महापुरुष नहीं होगा, ऐसा कोई ऋषि मुनि संत सिद्ध महात्मा नहीं हुआ होगा जिसने यज्ञ के विषय में ये न कहा हो कि इसके अकेले के माध्यम से पूरी भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा सकती है। पूज्य गुरुदेव ने हर जगह पर इस बात को दिखाया। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ बताता है निर्माता। एक के माध्यम से हमारे जीवन में सद्भाव का, सद्बुद्धि का, सद्ज्ञान का अवतरण होता है। माँ गायत्री के हमारे जीवन में आती हैं तो हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि, हमारी प्रवृत्तियां शुद्ध बनती, और हमारे कर्मों को शुद्ध करने का दायित्व यज्ञ का है। जब व्यक्ति इस दृष्टि से सोच करके देखता है तो उसके मन में प्रश्न आता है कि जिस यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए, जिस यज्ञ का अंग बनने के लिए, जिस देव पूजन का अंग बनने के लिए आज हम यहाँ आकर के बैठे, उसका असली भाव क्या है? उसका असली भाव वही है दोस्तों, जिसको गुरुदेव ने गायत्री परिवार के स्थापना के साथ उसके स्थापना वाक्य के अंदर लिखाया। आप में से जिन लोगों को सौभाग्य मिला हो, यदि आप सभी शांति कुंज के अंदर आए, वो स्थान जिसकी संरचना गुरुदेव ने इस भाव के साथ करी, यदि आने वाले विश्व को कभी आकर के एक स्थान पर देखना हो कि सारी मानवता का भविष्य कैसा हो सकता है, तो उसको शांति कुंज आने की आवश्यकता है। एकदम आ जाइए थी में यूट्यूब पर थी में देखत रह तो सुती मत। यहाँ के अपन चैनल बा, जर्नलिस्ट हैं दीपक कुमार। कौन कथा नया दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण के अथी है अपना, इनका न्यूज चैनल है ब्यूरो चीफ नया दृष्टिकोण। यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की।